कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये हम लोग के बायोलॉजी का लेक्चर 11 है और चैप्टर 5वां हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन को कंप्लीट करके अब नियंत्रण और समन्वय वाले चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो इस चैप्टर को चलिए देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये 5वां लेक्चर, और बस 15 अगस्त से पहले शायद हम लोग का ये बायोलॉजी वाले सेक्शन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं। नियंत्रण और समन्वय, जैसे कि नियंत्रण वाले शब्द से ही पता चल रहा है कि नियंत्रण मतलब किसी चीज़ पे कंट्रोल पाना, और ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। समन्वय का मतलब होता है कि संबंध स्थापित करना, ठीक है ना। किसे क्या करना, संबंध स्थापित करना। तो यहाँ पे हम संबंध देखेंगे विभिन्न प्रकार के अंग में जो संबंध किस प्रकार से स्थापित होते हैं। तो हमारे शरीर में केवल, जैसे यहाँ पे हम उंगली देख रहे हैं, तो उंगली अकेले काम नहीं करता है। उंगली को चलाने के लिए बहुत सारे शरीर आपस में मिलकर किस प्रकार से काम करता है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे शरीर के जो भी कार्य संचालन होता है किस प्रकार से संपादित होता है, उसी में देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा बात हम पहले भी देखे हैं। किसी भी जीव का शरीर का जो है ना, कोशिका कोशिका है, विभिन्न प्रकार की कोशिका जब एक साथ मिलता है तो उत्तक बनता है, और विभिन्न प्रकार का बहुत सारा उत्तक का समूह होता है तो उससे अंग बनता है। और अंगों से क्या होता है, अंगतंत्र, और अंगतंत्र जब बहुत सारा मिलता है तो उससे एक शरीर का निर्माण होता है। और उस शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्य संपादन के लिए तंत्र की संरचना होती है। जैसे तंत्र संरचना होता है, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। ठीक उसी प्रकार विभिन्न तंत्रों के बीच, ये जो अभी तो था कि विभिन्न कार्य में संपादन, अब इस प्रकार ये जो तंत्र है, विभिन्न तंत्रों में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे समन्वय कहते हैं। तो विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित का जो नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। मान के चलिए कि आप हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके हाथ पर कंट्रोल नहीं है, आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित करना के लिए नियंत्रण जरूरी है। बिना बिना नियंत्रण का एक साथ कार्य पूरा कर पाना असंभव नहीं है। जैसे कि हम किसी ग्लास को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं, तो हम लोग का दिमाग हाथ को ऑर्डर देता है कि पकड़े, लेकिन दिमाग हाथ को ऑर्डर देता है, लेकिन हाथ यदि काम नहीं करेगा, अर्थात हाथ पर दिमाग का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो हम ग्लास को नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि विभिन्न अंगों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए नियंत्रण की जरूरत होती है। बिना नियंत्रण का एक साथ कार्य कर पाना संभव नहीं, अर्थात किसी भी कार्य को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का लगभग सभी चैप्टर में एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। तो फिर यहाँ भी आ गया है कि एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम वगैरह हो गया, जो इसमें कार्य का संचालन, चूंकि इसका कार्य क्षेत्र बहुत छोटा होता है, इसका कार्य का संचालन और नियंत्रण ठीक उसी अकेली कोशिका, उसी एक कोशिका से ही हो जाता है। लेकिन जब बहुकोशिकीय जीव जैसे कि मनुष्य हो गया, ऊँट हो गया, और भी जो भी बड़े बड़े जीव है, उसमें अलग अलग अंग होते हैं, रंग नहीं अंग, और अंग तंत्र होते हैं। और उसी अंग तंत्र के बीच किस प्रकार से संबंध स्थापित होता है और कैसे कार्य होता है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे कि पौधे में किस प्रकार से नियंत्रण होता है, फिर जंतु में, फिर मनुष्य में। पौधा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। मान के चलिए हम लोग का शरीर है, ठीक है, और तंत्रिका तंत्र शरीर में क्या है कि सभी जगह एक नस जो है, धमनी सिरा जुड़ा हुआ है, जिससे ब्लड सर्कुलेट पूरे शरीर में होता है। उसी सर्कुलेशन के थ्रू ही आवेगों का आवागमन होता है। तो वही है, उसी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। लेकिन पौधा में क्या बोलता है कि इस प्रकार का कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, इसीलिए पौधा में केवल रासायनिक नियंत्रण होता है। लेकिन जब आप बात करेंगे मनुष्य का, तो मनुष्य में तंत्रिका तंत्र होता है। तो रासायनिक समन्वय के साथ साथ और भी कारण से नियंत्रण होता है। लेकिन पौधा में किस प्रकार से होता है, केवल और केवल रासायनिक समन्वय के रासायनिक नियंत्रण होता है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि पौधा में किस प्रकार से नियंत्रण होता है। आप लोगों ने छुई मुँह के पौधों के जरूर निश्चित रूप से छुआ होगा। तो छुई मुँह के पौधों को जब आप छूते हैं, तो जैसे छूते हैं तो अचानक पत्तियां उसकी मुरझा जाती है। क्योंकि जब आप छूते हैं तो उसके पौधा में पानी का एकाएक कमी हो जाता है। पानी की मात्रा में, जल की मात्रा में त्वरित परिवर्तित हो जाता है, तो उसमें भी उस नियंत्रण नहीं कर पाती है। वहीं आप मटर के पौधों को देखें, मटर का पौधा क्या है, आरोही पौधा। आरोही पौधा क्या होता है कि किसी पौधों को आगे बढ़ने के लिए जब किसी अन्य चीज़ का सहारा का जरूरत पड़ता है तो उसे आरोही पौधा करता है। जब आप मटर के पौधों को ज़मीन पर छोड़ देंगे तो ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा थोड़ा कोई सहारे वाली जैसे डंटा खड़ा कर देते तो वो बहुत ज़्यादा फलता फूलता है और बिना सहारा का आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मटर का पौधा आरोही पौधा होता है, सहारा की जरूरत पड़ती है, बिना सहारा का यह कम वृद्धि करता है। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है, ये बात अभी देखे हैं। इसमें क्या होता है, बाहरी उद्दीपन के साथ नियंत्रण होता है और रासायनिक नियंत्रण होता है। अब यहाँ पे
कुछ बातें हैं कि पौधे में 3-4 प्रकार से नियंत्रण होता है, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और जल में अनुवर्तन। यहाँ पे 3 प्रकार से बता रहा है तो 3 प्रकार ही मानते हैं। प्रकाश अनुवर्तन क्या है कि जब पौधा का अंग प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, गति करता है, तो उसके प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। अर्थात प्रकाश तो ऊपर में है आकाश में, प्रकाश की गति की ओर जब गति करता है, जड़ से दूर वृद्धि होता है, तो मतलब जड़ जो है, जड़ से मिट्टी की ओर जो है बढ़ता है, तो उसे प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है कि जब गुरुत्वाकर्षण की दिशा में, जैसे कि पौधा का जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति करते हुए बहुत नीचे तक चल जाती है, लेकिन वही जब तना का बात करते हैं, तना जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में और जड़ जो है गुरुत्वाकर्षण की दिशा में करता है। जल का अनुवर्तन भी होता है। हमने बताया था कि अधिक जल होने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियों के रंध्र द्वारा जो है बाहर निकल जाते हैं। पौधों में रासायनिक संबंध स्थापित करने वाले कारक हैं, उस कारक को बोलते हैं पादप हार्मोन। इसी पादप हार्मोन के कारण ही पौधा के विभिन्न अंग में यह पहुंचकर वृद्धि तथा उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन? तो ये पादप हार्मोन क्या करता है, पौधा के विभिन्न अंग में पहुंचकर पौधा में वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ जो उसमें उपापचय क्रिया होता है उसका भी नियंत्रण पादप हार्मोन के द्वारा ही होता है। पादप हार्मोन एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। पौधों में 5 प्रकार के पादप हार्मोन पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, तो इसी के बारे में चलिए देखते हैं। ये ऑक्सिन क्या होता है। ये ऑक्सिन क्या होता है कि देखिए, ये जब ये कोई पौधा खड़ा है तो इसका जो स्तंभ वाला पार्ट है, खड़ा वाला पार्ट में क्या पाया जाता है, ऑक्सिन पाया जाता है। और यह ऑक्सिन काम क्या करता है, कोशिका विभाजन। किसी भी जीव या जंतु या पौधा को जब वृद्धि करना होता है तो क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है, ये ऑक्सिन जो है सहायता करता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो तना मोटा होता है, जैसे पतला तना से धीरे धीरे बढ़ता है, मोटा होता है। और यह क्या करता है कि बीज रहित फल, जिस फल में बीज नहीं होता, उसके उत्पादन में कौन सहायक होता है, तो ऑक्सिन उत्पादन होता है। ऑक्सिन के कारण ही सूरजमुखी का जो पौधा होता है सूरज की ओर घूमा रहता है, ऑक्सिन के कारण ही। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। यह स्तंभ लंबाई में वृद्धि करता है। जब मतलब कोई पौधा बौना या लंबा जिब्रेलिन की उपस्थिति के कारण होता है। अधिक जिब्रेलिन के कारण पौधा लंबा हो जाता है, जबकि कम जिब्रेलिन की उपस्थिति के कारण पौधा बौना हो जाता है। और जिब्रेलिन के कारण ही किसी पौधे का फल या फूल बड़ा या छोटा हो सकता है। यहाँ पे 2 बात ध्यान रखना है कि जिब्रेलिन फल फूल छोटा बड़ा हो सकता है, पौधा जो है लंबा या बौना हो सकता है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन के ये भ्रूणपोष क्या होता है, इसको समझिए। आप एक प्रकार का दाना देखे होंगे, जैसे कि मूंगफली का एक भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष तथा जड़ में पाया जाता है। साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, जो भ्रूणपोष होता है, मतलब कोई बीज जो होता है, बीज का जो मुख्य खाने वाला पार्ट होता है उसको भ्रूणपोष बोलते हैं। तो ये साइटोकाइनिन कहाँ पाया जाता है, भ्रूणपोष तथा जड़ में। और यह क्या करता है, जीर्णता क्या होता है कि आप लोग पेड़ को देखे होंगे कि जब पेड़ को देखेंगे तो थोड़ा जब पेड़ पुराना हो तो उसके साइड में इस प्रकार से झर्रा टाइप का हो जाता है और पेड़ को लगता है कि पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है, तो उसी को जीर्णता बोलते हैं। ये साइटोकाइनिन करता क्या है कि उस जीर्णता को रोकता है। और पौधे के पत्ती में जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित को नष्ट होने से कौन बचाता है, तो साइटोकाइनिन। और पत्तियां को हरा और ताज़ा रखता है, कौन, तो साइटोकाइनिन। तो ये था साइटोकाइनिन के बारे में। अब चलते हैं एब्सिसिक एसिड के बारे में। तो एब्सिसिक एसिड एक प्रकार का वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो पत्तियों को विगलन का मतलब होता है, ये यहाँ पे विगलन लिखा हुआ है। विगलन का मतलब है कि पत्ती टूटने से रोकना। आप लोग अधिकांश देखोगे कि भारत में सर्वाधिक पर्णपाती वन पाया जाता है, जो एक खास मौसम में अपना पत्तियां गिरा देती है। जैसे कि शीशम के पेड़ एक खास मौसम में क्या करती है, तो अपना पत्तियां झाड़ के गिरा देती है। तो उसका कारण क्या है, एब्सिसिक एसिड उसमें ज़्यादा है, अपना पत्तियां विगलन कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे वो अपना क्रिया नहीं कर पाता है। अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो जब पत्ती झाड़ देती है तो कम पानी में भी आराम से जी सकता है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, पत्ती को विगलन में सहायक करता है, मुरझाने में रोकता है, और किसी भी पौधा का जो वृद्धि है उसको रोकता है। जब कोई बीज अंकुरित होने लगता है तो उसको भी, यदि वो अंकुरित नहीं होता है तो उसका भी कारण कौन है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक तरह से मान लीजिए कि पौधे के लिए खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक। यदि ये पौधे में, तो पौधा उचित वृद्धि नहीं कर पाता है और उसका जीवन वहीं पे समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, एथिलीन। एथिलीन एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है। यह फल को पकाने में काम आता है। कृत्रिम रूप से जब आप फल को पकाएंगे तो इसी का यूज किया जाता है। एकमात्र पौधा का गैसीय हार्मोन है। उच्च वर्गीय पौधा के फल फूल बीज पत्तियों और जड़ में पाया जाता है, फल पकाने वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, हाँ, एसिटिलीन गैस का भी यूज कृत्रिम रूप से फल को पकाने में किया जाता है। जब आप फल पकाने वाला दवा लाते हैं तो वहाँ पे एथिलीन या एसिटिलीन ही आपको दिया जाता है। जंतु और
जंतु में नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार से होता है उसी बात को देखेंगे, और कल हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से होते हैं। जब बात करेंगे जंतु का, तो एक कोशिकीय जंतु के बारे में हम देख चुके हैं कि केवल एक कोशिका में एक कोशिका में सब कुछ उपस्थित होता है। लेकिन जब आप बहुकोशिकीय में जाएंगे तो उसमें एक विशेष प्रकार के तंत्रिका तंत्र होता है या तंत्रिका नियंत्रण होता है, जो उस श्रेणी के जंतु में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। इसका नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण होता है और शारीरिक क्रिया पे नियंत्रण के लिए इसमें भी एक हार्मोन होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्रावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, अर्थात इसमें एक नलिका नहीं होता है कि जैसे नली का मतलब क्या है कि यहाँ डालेंगे तो यहाँ सटाक से निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यह नलिका विहीन होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां से हार्मोन का स्राव होता है, जिससे जो है तंत्रिका तंत्र नियंत्रित होता है और विभिन्न प्रकार के कार्य संचालित होते हैं। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण उसके आंतरिक संवेदना पर भी नियंत्रित करता है, जैसे कि भूख, प्यार, डर, गुस्सा, प्रेम इत्यादि के समय भी तंत्रिका तंत्र हार्मोन के कारण ही होता है। उच्च वर्गीय जंतु में तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु को शामिल किया जाता है। उच्च वर्गीय जैसे कि मनुष्य हो गया, तो उसमें तंत्रिका तंत्र में क्या सब शामिल है? मनुष्य और मेरुरज्जु। तंत्रिका तंत्र का जो मेन फैक्टर है उसको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में होता है, न्यूरॉन के कोशिका को साइटोन कोशिका कहते हैं, जिसमें कोशिका द्रव भरा रहता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें संवेदना आता है जो विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। दो न्यूरॉन के बीच अधिकतम दूरी को सिनेप्स कहा जाता है। दो न्यूरॉनों के बीच अधिकतम दूरी को सिनेप्स कहा जाता है। तो ये था जंतुओं में एक छोटा सा नियंत्रण। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में नियंत्रण। तब तक के लिए धन्यवाद।